Let's make career. आप में से बहुत सारे विद्यार्थी डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। इसके लिए आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि आपको एमबीबीएस की सीट मिले। एमबीबीएस नहीं मिल पाती तो बहुत सारे छात्र सोचते हैं कि बीडीएस की तैयारी करते हैं, बीडीएस की सीट मिल जाए। कई बार क्या होता है कि आपका जो नीट एग्जाम है, जिसके द्वारा ये सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं, कई बार जब आपका नीट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता, तब हम आगे क्या करें। आज का हमारा वीडियो इसी मुद्दे पर केंद्रित है। उन विद्यार्थियों के लिए खास तौर पर है जिन्होंने तैयारी नीट की लेकिन नीट क्वालिफाई नहीं हो पाया। अब क्या करें, आगे उनके करियर के लिए क्या क्या कौन कौन से ऑप्शन है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में। यानी अगर आपका नीट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आप पैरामेडिकल कोर्सेज में जा सकते हैं। अब हम समझेंगे पैरामेडिकल कोर्स किसको बोलते हैं, इसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं। जैसे कि डिप्लोमा कर सकते हैं आप, या कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, या कोई डिग्री कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद कहाँ कहाँ और किस तरह की आपको जॉब मिलेगी, जो जॉब का प्रोफाइल है वो क्या होगा, वहाँ आपकी सैलरी कितनी होगी, और आपको कहाँ कहाँ ये जॉब मिल सकती है, कैसा आपको काम करना होगा। ये जो सारी जानकारियाँ हैं वो आज हम जानने की कोशिश करते हैं। तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले कि पैरामेडिकल कोर्सेज क्या है। सामान्य सी जानकारी, किसको कहते हैं पैरामेडिकल। नाम में ही पता चल रहा है, ये डॉक्टर्स यानी कि मेडिकल का एक सहायक कोर्स है। जो डॉक्टर या जो बड़े सर्जन हैं उनके आप कह सकते हैं कि असिस्टेंट के रूप में, सहायक के रूप में जो स्टाफ होता है वही स्टाफ कहलाता है पैरामेडिकल स्टाफ। अब पैरामेडिकल कोर्स के लिए भी, यानी वो जो स्टाफ में लगे हुए लोग हैं उनको बनने के लिए एक पैरामेडिकल कोर्स करना होता है। अब ये 3 तरह का है। कौन सा 3 तरह का? एक है सर्टिफिकेट कोर्स, एक है डिप्लोमा कोर्स, और तीसरा है डिग्री कोर्स। तीनों के बारे में जानते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स जो इसमें सबसे छोटी अवधि का होता है, 6 महीने से लेकर लगभग 1 साल तक का ये कोर्स होता है। अब इससे क्या क्या बनते हैं आप, जैसे कि आप टेक्नीशियन बनते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है आपको लैब टेक्नीशियन, जैसे मेडिकल लैब टेक्नीशियन वगैरह। तो ये 6 महीने से 1 साल तक का कोर्स होता है। इससे थोड़ा सा अपर लेवल का कोर्स है, वो कहलाता है डिप्लोमा कोर्स। ये 1 से लेकर 3 साल तक के कोर्स होते हैं, जैसे कि DMLT। इसका एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। DMLT क्या होता है? डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ऐसे ही तीसरा होता है डिग्री कोर्स, और डिग्री कोर्स 3 से 4 साल का, यानी कि एक इसमें डिग्री आपको मिलती है, ग्रेजुएशन की डिग्री आपको मिलती है। जैसे उदाहरण है BSc नर्सिंग, BSc फिजियोथेरेपी, जिसको हम BPT कहते हैं शॉर्ट में। ऐसे ही है BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, यानी कि BMLT। तो इस तरह के जो कोर्स हैं वो इसमें कहलाते हैं डिग्री के कोर्सेज। यानी पैरामेडिकल में भी 3 तरह के कोर्स हो गए। सर्टिफिकेट कोर्स जो सबसे छोटे स्तर का, उससे बड़ा हो गया डिप्लोमा कोर्स, और उससे बड़ा हो गया डिग्री कोर्स। अब हम कब कर सकते हैं ये? क्या 10वीं क्लास के बाद कर सकते हैं या 12वीं क्लास के बाद करेंगे? तो इन सब के बारे में भी जानते हैं। क्या पैरामेडिकल कोर्स 10th क्लास के बाद भी अवेलेबल है? तो जवाब है हाँ। 10वीं क्लास पास जो अभ्यर्थी हैं वो पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। कुछ कोर्स कर सकते हैं, सारे नहीं। जैसे कि कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं और इसमें क्या क्या चाहिए। सर्टिफिकेट इन जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, यानी कि GDA, ये एक कोर्स है जो कि इसमें होता क्या है, काम क्या होता है, मरीजों की देखभाल करना और उनकी सहायता करना। एक तरह से नर्सिंग जैसा छोटा सा इसमें काम है। इस कोर्स की अवधि होती है 6 महीने से लेकर 12 महीने, यानी कि लगभग 1 साल तक का कोर्स है। ऐसा ही दूसरा होता है सर्टिफिकेट इन होम हेल्थ एड, यानी कि HHA। ये HHA कोर्स क्या है कि घर पर जाकर देखभाल करनी है, बुजुर्गों की, मरीजों की देखभाल कर सकते हैं आप। और ये भी 6 से 12 महीने का कोर्स है। अच्छा, इनकी फीस कितनी है एक और बात कर लेते हैं। पहले वाला जो कोर्स था यानी कि GDA, इसकी फीस होती है 10,000 से लेकर 50,000 रुपये। और दूसरा जो कोर्स है जिसका नाम है HHA, इसकी फीस होती है 6,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये। सर्टिफिकेट कोर्स के बाद एक डिप्लोमा कोर्स में है डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, जिसका काम क्या होता है, मेडिकल रिकॉर्ड्स का मैनेजमेंट। यानी कि मरीजों का जो सारा रिकॉर्ड रखा रहता है हॉस्पिटल में, उस सारे रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए स्टाफ की जरूरत होती है। तो ये कोर्स उनके लिए है जिसका नाम है डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन। इस कोर्स की अवधि होती है 1 से लेकर 2 साल, और इसका शुल्क यानी कि फीस आपकी होती है 20,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक। अब अगला सवाल कि ये कोर्स तो कर लिए, इसके बाद आगे करियर हमको क्या मिलेगा, स्कोप क्या है। तो इन कोर्सेज के बाद आपको अस्पतालों में, नर्सिंग होम में या प्राइवेट क्लिनिक में डॉक्टर के सहायक के रूप में एक नौकरी मिलती है।
और शुरुआत में इनका जो वेतन है 15-20 हज़ार के रुपए के आसपास होता है। ये कोर्स मैं बात कर रहा हूँ जो 10th क्लास के बाद है। 12th किए बिना भी आप ये कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने 12th पास कर ली है, नीट की तैयारी कर रहे हैं और नीट की तैयारी में सफल नहीं हो पाए, अब अगला अटेम्प्ट नहीं देना चाह रहे, तब आप क्या कर सकते हैं? तो 12th क्लास के बाद 12th क्लास में सबसे पहले आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए, तो कॉमन सी बात है, तभी आप नीट देते हैं। और इसमें कम से कम आपके 50% अंक होने चाहिए। अब इसके बाद क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहला एक डिप्लोमा कोर्स है जिसका नाम है DMLT। DMLT क्या होता है? डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ये DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जिसमें काम क्या होता है? ये बीमारियों के निदान के लिए लैब टेस्टिंग, यानी कि आप लैब में टेस्ट करते हैं कोई मरीज का कोई सैंपल वगैरह लेके, ब्लड सैंपल लेके या कोई और सैंपल, और उसमें आपको टेस्ट करना होता है कि इसमें कौन कौन सी बीमारी है, पेशेंट को कौन कौन सी बीमारी है। इस तरह का एक कोर्स है जिसकी अवधि होती है 2 साल, और इस कोर्स की फीस है 50,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक। अगला डिप्लोमा कोर्स है जिसका नाम है डिप्लोमा इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। मेडिकल इमेजिंग में क्या होता है? जो आपने देखा होगा कई बार एक्सरे करवाने आप जाते हैं, या एक्सरे के अलावा बाकी जितनी भी जांच होती हैं जो इसमें करवाई जाती हैं, जैसे कि सीटी स्कैन करवानी है आपको, अल्ट्रासाउंड करवानी है, तो इन सबको जो ऑपरेट करते हैं वो कोर्स आपको पहले करना पड़ता है, वह सीखना होता है। तो उसके लिए कोर्स होता है डिप्लोमा इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। 2 साल का एक कोर्स है और इसकी फीस है 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक। अगला है डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन। अब आपने सुना होगा किसी की किडनी फेल हो गई है या खराब हो गई है, अब आपने सुना होगा कि उसको डायलिसिस पे रखा हुआ है। अब ये डायलिसिस जो लोग कर रहे हैं, एक तो सीनियर डॉक्टर है ही, उसके साथ स्टाफ में जो लोग लगे हुए होते हैं, उनको ये डायलिसिस कोर्स करना पड़ता है। तो ये डिप्लोमा होता है इस फील्ड में, 2 साल का डिप्लोमा होता है, और इसके लिए फीस होती है 1 से 1.5 लाख रुपए। अगला है डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट। नर्सिंग से समझ रहे हैं आप, मरीज की देखभाल, नर्सिंग केयर। तो यही इसमें काम है कि मरीजों की देखभाल करना और नर्सिंग सहायता करना। 2 साल का एक कोर्स है और इसकी फीस भी है 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए के आसपास। अगला है डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री। ऑप्टिक वर्ड जहाँ आता है यानी कि आंखों से संबंधित, तो ऑप्टोमेट्री यानी कि आंखों की देखभाल, आंखों की देखभाल जांच, उसमें जो डॉक्टर के सहायक हैं उनके लिए ये सर्टिफिकेट डिप्लोमा होता है। अवधि है इसकी लगभग 2 से 3 साल, और इसकी फीस होती है 10,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए। अलग अलग जो इंस्टीट्यूट हैं, कुछ अलग अलग फीस हैं। जो अच्छे खासे इंस्टीट्यूट हैं उनकी 1 लाख से ऊपर है, बाकी कुछ लोअर कैटेगरी के हैं उनकी फीस कम है। अब इसमें तीसरा और जो सबसे बड़ा कोर्स है वो है अब डिग्री वाले कोर्स हम देखते हैं। सबसे पहले हमने सर्टिफिकेट कोर्स देखे जो कि 10th क्लास के बाद, फिर हमने डिप्लोमा कोर्स देखे जो कि 12th क्लास के बाद। अब हम देखते हैं इसमें डिग्री कोर्स। अब डिग्री कोर्स कौन कौन से हैं? सबसे पॉपुलर है BSc नर्सिंग। ये नर्सिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री है, 4 साल की डिग्री होती है, और इसके लिए फीस अलग अलग संस्थान में अलग अलग है, यानी कि एक एवरेज है 50,000 रुपये से शुरू होकर 5 लाख रुपए तक जाती है। जैसे कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो वैसी वहाँ की फीस है। BSc नर्सिंग के बाद दूसरा पॉपुलर कोर्स है, उसको कहते हैं BPT। BPT यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी जैसे कि आजकल काफ़ी पॉपुलर एक ये सब्जेक्ट हो गया फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपिस्ट जैसे आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा कि अचानक किसी खिलाड़ी को चोट लग गई या पैर में खिंचाव आ गया, मांसपेशियां एकदम से अकड़ गई, तो एक डॉक्टर भाग के आता है और उनके कुछ एक्सरसाइज करवाता है, पैर को ऐसे मुड़ा या हाथ को ऐसे सीधा किया, स्ट्रेचिंग करवाते हैं। दरअसल फिजियोथेरेपिस्ट का काम क्या है? बॉडी की जो आपकी मसल्स हैं या इसके अलावा बोन्स जो हैं, कहाँ कहाँ आपका पोस्चर गड़बड़ाने से या एक्सरसाइज की कमी से कहाँ कहाँ पेन हो जाता है, कोई नर्व में दिक्कत आ जाती है, तो वो एक्सरसाइज के माध्यम से ही आपकी बीमारियों को ठीक करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट का मुख्य रूप से यही काम है, सामान्य भाषा में समझा रहा हूँ मैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी पहले कोर्स करना होता है। ऐसा नहीं कि कहीं से आप कोई भी नस दबाते हैं, कोई भी मसल मोड़ दी आपने, हम सब अपने आप में फिजियोथेरेपिस्ट बन जाते हैं। अगर किसी को परेशानी हो तो हम उसकी ही मसाज करने लग जाएंगे, पर इस चीज़ को समझना होता है कहाँ कौन सी नर्व है, कहाँ कौन सी मसल्स है, कौन सी हमको दबानी है, कौन सी मोड़नी है, कितना उस पर प्रेशर लगाना है, किस मसल्स में खिंचाव है, तो कहाँ समस्या हो सकती है। इसके लिए एक टेक्निकल कोर्स करना पड़ता है जिसको कहते हैं BPT। इसकी अवधि होती है 4 साल। इसके लिए शुल्क होता है यानी कि फीस 30,000 रुपये से लेके 1.5-2 लाख, कहीं कहीं 5 लाख, यानी कि कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत अच्छे कॉलेज में 15 लाख रुपए तक भी इसकी फीस जाती है, डिपेंड करता है। इसके बाद अगला है BMLT।
BMLT क्या है? ये BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, LT का मतलब ये है लैब टेक्नोलॉजी, यानी कि लैब में जो टेस्ट होते हैं, मरीज के सैंपल लाए गए हैं, वो सब चेक करने होते हैं, किसको कौन सी बीमारी है। इसके लिए 3 से 4 साल की अवधि का कोर्स है और इसका शुल्क यानी कि फीस है 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख। अगला है BSc ऑप्टोमेट्री। देखो अभी भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे, ऑप्टोमेट्री भी देखा, लैब टेक्नोलॉजी भी देखा, लेकिन वो सब थे डिप्लोमा। अब हम बात कर रहे हैं इनमें ही डिग्री की। जैसे आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सुना होगा और फिर इंजीनियरिंग की डिग्री, चीज़ें वही है, यानी कि जो आप डिप्लोमा में कर रहे हैं उससे थोड़ा बड़े स्तर पर डिग्री में कर रहे हैं, ऐसा ही यहाँ है। तो जो BSc ऑप्टोमेट्री है, तो ये नेत्र विज्ञान में विशेषज्ञता, यानी कि आंखों से संबंधित जो आपकी बीमारी है उनको जांचना परखना, इसके लिए कोर्स किया जाता है। 4 साल की अवधि होती है, जिसमें 3 साल आपकी पढ़ाई प्लस 1 साल इंटर्नशिप आपको करनी होती है और इसकी फीस भी 4-5 हज़ार रुपये से शुरू होती है बिल्कुल लोअर कैटेगरी में और 3.5 लाख रुपए तक जाती है, जैसा कॉलेज वैसी फीस। अगला BSc डायलिसिस थेरेपी। तो डायलिसिस की बात अभी हमने की थी, किडनी फेलियर या किडनी में कोई खराबी आती है तो पेशेंट का डायलिसिस किया जाता है। अब ये प्रक्रिया भी सीखनी होती है, इसके लिए डिग्री की जाती है। 3 से 4 साल का डिग्री कोर्स है और इसका शुल्क है फीस 5,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए। अब सवाल उठता है कि ये सब कर लिया, अब उसके बाद कैरियर में स्कोप आगे क्या है, कहाँ जाएं, कितना हमको पेमेंट मिलेगा, यानी कि सैलरी कितनी मिलेगी वो जानते हैं। तो अगर आप डिग्री करके जा रहे हैं अस्पतालों में या डायग्नोसिस सेंटर में, डायग्नोसिस सेंटर आप जानते होंगे, जहां आप जाते हैं, डॉक्टर ने आपको कोई जांच लिखी और आप करवाने जाते हैं, जिस सेंटर पे गए हैं जांच करवाने, जहां एक्सरे मशीन रखी है, MRI करवाने गए हैं, वही डायग्नोसिस सेंटर है। तो यहाँ पर आपको शुरुआत में यहाँ सैलरी या शुरुआत में यहाँ जॉब आपको मिलती है, जिसकी सैलरी आपकी होती है 15,000 रुपये से लेके 70,000 रुपये प्रति माह। 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है सैलरी हमेशा प्राइवेट फील्ड में, एक सबसे पहले तो आपकी स्किल और दूसरा आपका एक्सपीरियंस। तो यहाँ शुरुआत होती है 15,000 रुपये से, 70,000 रुपये या ज़्यादा भी जा सकती है, आपकी स्किल और एक्सपीरियंस पे निर्भर करेगा। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है 1 लाख रुपए तक हो सकती है। अब एक सवाल जो बहुत सारे बच्चों के मन में आता है, क्या नीट पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए ज़रूरी है? यानी ये सब भी जो मैंने बात की, जैसे कि BPT या उसके अलावा दूसरे जो कोर्स की अभी हमने बात की, डायलिसिस वाले की बात की या लैब टेक्नीशियन वाले कोर्स की बात की, क्या इन सब के लिए भी नीट वाला एग्ज़ाम देना ज़रूरी है? तो सब इसका जवाब है नहीं, नीट इनके लिए ज़रूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। लेकिन कुछ कुछ डिग्री कॉलेज होते हैं जो BSc नर्सिंग BPT है, उन कुछ संस्थानों के लिए कहीं कहीं पर नीट का जो स्कोर है आपका वो मांगा जाता है। सामान्यतः नीट इनमें नीट की ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ डिग्री कोर्सेज में ही ज़रूरी है। डिग्री कोर्सेज कुछ ऐसे हैं, कॉलेज नहीं डिग्री कोर्स, कुछ डिग्री कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ नीट आपको पास करना ज़रूरी है, बाकी ज़्यादातर जो ये हमने कोर्स देखे उनमें नीट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ कॉलेज और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो अपने स्तर पर अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा जिपमर, पांडिचेरी या एम्स। तो ये अपने अपने स्तर पर अपने अपना एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं, उस आधार पर ये एडमिशन आपको देते हैं। इसके बाद प्रवेश प्रक्रिया क्या है, कैसे आपका एडमिशन होता है? पहले योग्यता आपकी जांची जाएगी। योग्यता यानी कि जिस कोर्स को आप कर रहे हैं उसकी योग्यता आपके पास है कि या नहीं। कहीं 10वीं पास मांगी गई है, कहीं 12th क्लास, प्लस उसमें लगभग 50%, लगभग नहीं एग्जैक्ट आपके 50% तक न्यूनतम होने चाहिए। आवेदन कैसे कर सकते हैं? तो जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए वहाँ की वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और कहीं कहीं ऑफलाइन आवेदन की सुविधा भी है, वहाँ जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको क्या क्या चाहिएगा डॉक्यूमेंट्स? तो जिस कोर्स को कर रहे हैं उससे पहले आपने जो 10th या 12th क्लास पास की है उसकी आपको मार्कशीट देनी होगी, आधार कार्ड आपका, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सब आपको आजकल आवश्यक है ही। कहीं कहीं कुछ कोर्सेज में थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, एक हल्का सा आपका इंग्लिश का भी टेस्ट लिया जाता है कि थोड़ा आप बोलना समझना जानते हैं। बोलना भले ना भी जाए, ना भी इतना जाने, लेकिन लिखना और समझना कम से कम आपको आना चाहिए। पैरामेडिकल कोर्स जब आप पूरा कर लेंगे तो आपको कहाँ कहाँ कितना वेतन मिल सकता है? तो मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए 10,000 से शुरू होकर 70,000 रुपये प्रति माह वेतन है। रेडियोलॉजी जिसमें मेडिकल इमेजिंग टेक्नीशियन, जिसमें एक्सरे, CT स्कैन मशीन चलाना, MRI करना, यहाँ आप अगर डॉक्टर के साथ सहायक के रूप में हैं तो आपको 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक वेतन मिल सकता है।
डायलिसिस टेक्नीशियन अगर आप हैं, किडनी रोगियों की देखभाल में अगर आप काम कर रहे हैं तो 20,000 से लेकर 50,000 रुपये। फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में आप काम कर रहे हैं तो 15,000 से शुरुआत करके 50,000 रुपये तक वेतन होता है। नर्सिंग केयर असिस्टेंट या स्टाफ नर्स मरीजों की देखभाल के लिए 15,000 से 50,000 के आसपास उनका वेतन मिलता है। और ये कोई फिक्स पेमेंट नहीं है। प्राइवेट फील्ड में आप जहाँ जाएंगे आपके स्किल और आपके एक्सपीरियंस पे सारा डिपेंड करेगा, फिर भी शुरुआत में आपको इतना वेतन मिल सकता है। ऑप्टोमेट्रिक्स में अगर आप जाएंगे तो वेतन 20 से 50,000 रुपये है। आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं में जाने पर 25,000 से 1 लाख रुपए तक का है। अगर आप स्वयं का कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, जैसे आप स्वयं अपना ही डायग्नोस्टिक सेंटर खोलना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छे चल जाते हैं आजकल, या आपने फार्मा वगैरह कोई कोर्स किया तो अपनी कोई मेडिकल शॉप खोलना चाहते हैं तो उनमें भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। सरकारी अस्पताल में, निजी अस्पताल में, डायग्नोस्टिक सेंटर में, ट्रॉमा सेंटर में, किसी क्लिनिक में, यानी कि बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। पैरामेडिकल कोर्सेज आजकल अच्छी खासी इनकी डिमांड है। बहुत सारे स्टूडेंट नीट जो क्लियर नहीं कर पाते, इनमें जाके बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। अब एक सवाल ये है कि भाई अगर नीट में पास नहीं हुए तो पैरामेडिकल ही क्यों चुने, कोई दूसरा ऑप्शन देखें, पैरामेडिकल में क्या फ़ायदा है। वैसे देखो, हर एक करियर के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। पैरामेडिकल के कुछ फ़ायदे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला तो ये एमबीबीएस या बाकी डिग्री जो कोर्सेज हैं उनकी तुलना में कम टाइम में हो जाता है और लागत भी कम है। और दूसरी बात, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एमबीबीएस अगर हमारा नहीं हुआ सिलेक्शन तो हमको एक दूसरे ऑप्शन पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा। तो ये उससे कम समय मांगता है और इसमें फीस भी आपकी कम है। दूसरा, इसकी आजकल मांग बहुत है और आप जानते हैं कि पैसा डिमांड और सप्लाई के आधार पर ही काम करता है। जहाँ डिमांड ज़्यादा है वहाँ सप्लाई ज़्यादा होने लगेगी। यानी अगर इस फील्ड में मांग ज़्यादा है, आजकल आप देख रहे इतनी जनसंख्या जब बढ़ेगी, इतने सारे लोग बीमार होते ही रहते हैं। अभी कुछ भी चला तो पब्लिक बीमार होगी, कोविड जैसी महामारी आ गई तो रोगियों की संख्या तो लगातार बढ़नी ही है। यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी उसी अनुपात में रोगियों की संख्या भी बढ़ेगी। तो इस फील्ड में डिमांड हमेशा बनी रहेगी और सारा काम डॉक्टर्स नहीं कर सकता, डॉक्टर के साथ में स्टाफ उसको चाहिए, सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए। तो इस फील्ड में डिमांड हमेशा बनी रहेगी। दूसरा, कैरियर इसमें स्टेबल है। स्टेबल कैसे है? क्योंकि एक बार आपने ये स्किल सीखी है तो आपकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी। आप अगर हो सकता है एक हॉस्पिटल छोड़ के दूसरे चले जाएं, पर ऐसा नहीं हो सकता कि आपको घर ही बैठा दिया जाए कि जैसे आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे और आपको कंपनी से निकाल दिया, अब आप बेरोजगार हो गए। यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने जो काम सीखा है वो स्किल हमेशा आपके साथ रहेगी। तो आप हो सकता है एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल, एक सेंटर से दूसरा सेंटर, ये भले ही चेंज कर लें, पर आप बेरोजगार इसमें कभी भी रहने वाले नहीं हैं। एक अच्छी बात यह है कि इसमें आपको एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, समाज सेवा का भाव मिलता है। आपके सामने कोई मरीज अगर आया, आपने उसकी सेवा की, उसको ठीक करके वापस उसके घर भेज दिया, तो उस पेशेंट का, उसके परिवार वालों का, उन सब की दुआएं, आशीर्वाद वो आप सामने देखते हैं, महसूस करते हैं। तो इसमें आपको अपने काम के प्रति संतुष्टि का भाव बहुत ज़्यादा रहता है। मेडिकल फील्ड में ये हमेशा होता है। ऐसा कहते भी हैं, डॉक्टर को धरती पर भगवान कहा जाता है। क्यों? एक भगवान ने आपको जीवन दिया, दूसरा आपका जीवन बचाता है। तो आप उसी के सपोर्ट में ये काम कर रहे हैं, तो आपको पेशेंट से बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील होगा उनको ठीक होता देखकर। इसके अलावा कुछ सामान्य सी बातें कि जैसे अगर इसकी हमें तैयारी करनी है तो कोचिंग कहाँ से करें, नोट्स कहाँ से हासिल करें। तो अगर आपको एनसीईआरटी की किताबों के आधार पर तैयारी करनी है तो एनसीईआरटी की वेबसाइट और उन्होंने अपना एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है साथी पोर्टल, SATHEE, साथी पोर्टल। ये साथी पोर्टल फ्री में कोचिंग भी कराता है या प्रवेश परीक्षा की जानकारी भी आपको मुहैया कराता है, कब एग्जाम होगा। और एक खास बात यह है, आप चाहे कितना ही बड़े से बड़े कोचिंग संस्थान में चले जाएं, वहाँ जो आपको पढ़ाया जाएगा वो बेसिक एनसीईआरटी ही पढ़ाई जाती है। क्योंकि एनसीईआरटी से ही वो निकाल के अपने नाम से कोचिंग के नोट्स बना देते हैं, लेकिन मूल में क्या है, वही किताबें हैं एनसीईआरटी। तो अगर आप वही किताबें पढ़ते हैं, सिलेक्शन आपका उनसे ही होता है, एनसीईआरटी पढ़ने से ही होगा। या जिस बोर्ड में आप एग्जाम दे रहे हैं, राजस्थान बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, तो उस बोर्ड की अगर कोई अलग से किताबें हैं तो वही पढ़ने से होगा। तो इसके लिए एनसीईआरटी ने ही अपना एक पोर्टल लॉन्च किया है, वो है साथी पोर्टल। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, पहले आप नीट की तैयारी कर चुके हैं, तो इसका मतलब काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। लेकिन बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं कि वो नीट में फेल होने के बाद यहाँ नहीं आते, वो ऑप्शन ही अपना पहला ये चुनते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नीट हमसे नहीं होगा तो हम शुरुआत में ही पैरामेडिकल कोर्स कर लेते हैं।
तो उनके लिए भी बेहतर ऑप्शन है। और जो लोग नीट में क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास भी दूसरे बहुत सारे बेहतर ऑप्शन हैं। उनमें से आज हमने एक ऑप्शन की बात की काफ़ी डिटेल में, वो ऑप्शन है पैरामेडिकल कोर्सेज। तो हमें उम्मीद है कि आपको हम सारी जानकारी दे पाए कि कोर्स कब करना है, कैसे करना है, सर्टिफिकेट कोर्स क्या है, डिप्लोमा कोर्स क्या है, डिग्री कोर्स क्या है, किस में कितनी फ़ीस मिलती है, नौकरी आपको कहाँ मिल सकती है और इसमें सैलरी कहाँ कितनी है, और इसकी तैयारी के लिए भी कौन सा पोर्टल है। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.